आज हम बात करेंगे भारत की जानी मानी फार्मा दिग्गज कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज एलटीडी की, जिसने हाल ही में अपना Q2 FY26 यानी जुलाई से सितंबर 2025 तिमाही का परिणाम और कॉन्फ्रेंस कॉल जारी किया है। यह कॉल कंपनी के CEO एरिज इजरायली और CFO MV नरसिम्हम के नेतृत्व में हुई, जिसमें उन्होंने कंपनी के प्रदर्शन, आने वाले महीनों की रणनीति और नए उत्पादों की दिशा पर विस्तार से चर्चा की। इस बार कंपनी ने एक स्थिर और मजबूत तिमाही दिखाई है। कुल राजस्व लगभग 8,805 रुपये करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 9.8% की वृद्धि है। जबकि अमेरिका के जेनरिक बिजनेस में कुछ दबाव देखा गया, फिर भी यूरोप, भारत और अन्य उभरते बाजारों ने कंपनी की ग्रोथ को संभाले रखा। एबिटा यानी परिचालन लाभ मार्जिन 26.7% रहा, जो एक स्वस्थ स्तर है। हालांकि पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन यह बताता है कि कंपनी अपनी लागत पर नियंत्रण बनाए हुए है और अपने नए सेगमेंट्स से भविष्य की ग्रोथ तैयार कर रही है। CFO ने बताया कि कंपनी का शुद्ध लाभ इस तिमाही में 1,437 रुपये करोड़ रहा, जो साल दर साल 14% की वृद्धि दर्शाता है। टैक्स दर में कमी और प्रभावी लागत नियंत्रण ने इस लाभ में योगदान दिया है। कंपनी के पास अब भी लगभग 2,700 रुपये करोड़ का नेट कैश सरप्लस है, जो बताता है कि उसकी बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। अब बात करें कंपनी की रणनीति और कॉल के मुख्य बिंदुओं की। CEO एरिज इजरायली ने बताया कि यह तिमाही कंपनी के लिए कई मोर्चों पर प्रगति का समय रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी अब 4 बड़े स्तंभों पर ध्यान दे रही है: बेस बिजनेस को बढ़ाना, कंज्यूमर हेल्थ केयर सेगमेंट को मजबूत बनाना, इनोवेशन और बायोसिमिलर में तेजी लाना और कॉस्ट एफिशिएंसी पर निरंतर काम करना। उन्होंने जोर दिया कि कंपनी का भविष्य अब केवल जेनेरिक दवाओं पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि नई इनोवेटिव दवाओं और सहयोगी प्रोजेक्ट्स पर भी आधारित होगा। कंपनी ने इस तिमाही में कुछ अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने स्टूजरॉन और उससे जुड़े ब्रांड्स को जेनसन फार्मास्यूटिका से खरीदकर अपने पोर्टफोलियो को मजबूत किया है, जिससे उन्हें एंटीवर्टिगो और न्यूरो सेगमेंट में एंट्री मिली है। साथ ही भारत में कंपनी ने 2 नई दवाएं लॉन्च की हैं: टेगोप्राजन, जिसे उन्होंने PCAB ब्रांड के तहत लॉन्च किया है, और लाइनाक्लोटाइड, जिसे खोलोजो नाम से बाजार में उतारा गया है। ये दोनों दवाएं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेगमेंट में हैं और इनसे घरेलू बाजार में कंपनी की मौजूदगी और मजबूत होने की उम्मीद है। डॉक्टर रेड्डीज का भारत व्यवसाय इस तिमाही में शानदार रहा। राजस्व लगभग 1,578 रुपये करोड़ तक पहुंचा और यह पिछले वर्ष से 13% अधिक है। कंपनी ने 11 नए ब्रांड्स लॉन्च किए और अपने डोमेस्टिक बिजनेस को विविध दिशा में बढ़ाया। दिलचस्प बात यह रही कि मार्केट रिसर्च एजेंसी इक्विया के मुताबिक कंपनी भारतीय फार्मा मार्केट में अब 9वें स्थान पर पहुंच गई है और उसकी ग्रोथ इंडस्ट्री औसत से तेज है। इमर्जिंग मार्केट्स में भी डॉक्टर रेड्डीज का प्रदर्शन मजबूत रहा। यहां राजस्व लगभग 1,655 रुपये करोड़ रहा, जो 14% की वार्षिक वृद्धि है। कंपनी ने 24 नए उत्पाद लॉन्च किए और रूस जैसे चुनौतीपूर्ण बाजारों में भी स्थिर डबल डिजिट ग्रोथ हासिल की। वहीं यूरोप में राजस्व 135 यूरो मिलियन तक पहुंचा, जो 115% की वृद्धि है। इसमें मुख्य योगदान निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी NRT बिजनेस का रहा, जिसे हाल ही में कंपनी ने अधिग्रहित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का बाजार फिलहाल थोड़ा दबाव में है। वहां कंपनी के राजस्व में गिरावट दर्ज हुई है, जिसकी वजह प्रमुख उत्पाद लिनालिडमाइड की बिक्री में कमी और कुछ अन्य उत्पादों में प्राइस इरोजन है। लेकिन कंपनी का कहना है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में लॉन्च पाइपलाइन मजबूत है और इस कमजोरी को अगले साल तक कवर कर लिया जाएगा। CEO ने कॉल में विस्तार से बताया कि कंपनी के इनोवेशन पाइपलाइन में 2 बड़े नाम हैं: सेमाग्लूटाइड और अबैटासेप्ट। सेमाग्लूटाइड दवा, जो डायबिटीज और वजन नियंत्रण के इलाज में इस्तेमाल होती है, के लिए कंपनी ने कनाडा और भारत दोनों जगह अनुमोदन के लिए आवेदन किया है। भारतीय बाजार में पेटेंट विवाद दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में फैसला उनके पक्ष में होगा। वहीं अबाटासेप्ट, जो एक बायोलॉजिकल ड्रग है, की BLA फाइलिंग दिसंबर 2025 तक की जाएगी और कंपनी को इस पर काफी भरोसा है। रेगुलेटरी फ्रंट पर कंपनी ने पारदर्शिता बनाए रखी है। अमेरिका की FDA और यूरोपीय एजेंसियों ने उसके कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का निरीक्षण किया है। कुछ निरीक्षणों के बाद टिप्पणियां यानी फॉर्म 483 आई हैं,
लेकिन कंपनी ने बताया कि वे सभी मुद्दों पर सक्रियता से काम कर रही है और कोई गंभीर समस्या नहीं है। पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी पर भी डॉक्टर रेड्डीज का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। कंपनी को लगातार दूसरे वर्ष MSCI ESG रेटिंग A मिली है और उसका ESG रिस्क स्कोर सस्टेनालिटिक्स द्वारा घटाकर 18.4 किया गया है, जो उसके पर्यावरण और सामाजिक उत्तरदायित्व की मजबूती को दिखाता है। इसके अलावा उनकी श्रीकाकुलम फैसिलिटी को अमेरिका के ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से LEED प्लैटिनम सर्टिफिकेशन मिला है। यह भारत की पहली फार्मा यूनिट है जिसे यह सम्मान मिला। कॉनकॉल के अंत में मैनेजमेंट ने साफ कहा कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी का ध्यान अपने बेस बिजनेस को और अधिक मजबूत करने, लागत नियंत्रण में सुधार लाने और इनोवेशन पर रहेगा। लीनालिडमाइड जैसी उच्च मार्जिन वाली दवा का योगदान धीरे धीरे घटेगा, लेकिन नए प्रोडक्ट्स, बायोसिमिलर लॉन्चेस और बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज से यह कमी पूरी हो जाएगी। कंपनी को उम्मीद है कि FY27 तक EBITDA मार्जिन 25% के स्तर पर वापस आ जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने Q2 FY26 में यह दिखाया है कि एक मजबूत रणनीति, समझदार पूंजी प्रबंधन और लगातार इनोवेशन कैसे कंपनी को बदलते बाजार में भी स्थिर बनाए रख सकते हैं। भले ही अमेरिकी जेनरिक सेगमेंट पर थोड़ी चुनौती बनी रहे, लेकिन भारत, यूरोप और उभरते देशों से आने वाली ग्रोथ कंपनी के लिए अगले कुछ सालों में बड़ा सहारा बनेगी। तो दोस्तों, यह थी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज की कॉनकॉल की पूरी कहानी। एक ऐसी कंपनी जो न सिर्फ आज मजबूत है, बल्कि कल की फार्मा दुनिया में अपनी जगह बनाने की तैयारी भी कर चुकी है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार किस कंपनी की कॉनकॉल का डिटेल एनालिसिस आप देखना चाहेंगे। अंत में एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें कही गई कोई भी बात निवेश सलाह नहीं है। अगर आप निवेश से जुड़े निर्णय लेना चाहते हैं तो कृपया किसी SBI पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श करें।